Assalamu alaikum. Chemistry first year, chapter number 3, theories of covalent bond and shapes of molecule. हमारे पास चैप्टर का नेम है और टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग. सो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. तो इसकी अगर एजम्पशन देखी जाए तो विस्पर थ्योरी हमारे पास प्रेडिक्शन करती थी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की बहुत अच्छे तरीके से, बट वो फेल हो गई थी. वैलेंस शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सो इसके बाद हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जिसने एक्सप्लेन किया वैलेंस शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी शेयरिंग के कि वो किस लिहाज से हमारे पास शेयरिंग करते हैं और कौन सी बॉन्ड्स बीच में बनती हैं, और ये डेवलप की थी हिटलर 1927 में. सो एजम्पशंस की बात अगर की जाए तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनेगी जब हमारे पास कोई भी दो एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनती है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. अब हमारे पास ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं एस पी डी एफ, और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन H2 है और हम इनको ऐड अप करना चाहते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इसको हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं. और यहाँ पर जो बॉन्ड फिर बनेगी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी. एजम्पशन नंबर 2 हमारे पास है ओनली दोज ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विच हैव हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड और फुल फिल्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वैलेंस शेल के. सो अगर हम नोबल गैसेस को देखते हैं तो नोबल गैसेस को हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? नोबल मींस शरीफ, तो शरीफ गैसेस हम इनको ये नाम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहीं पर मिलेगा कि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, फुल फिल्ड हम इसको कहते हैं. सो इस वजह से इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है. सो इस वजह से ये किसी भी एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते. सो हम इसीलिए इनको कहते हैं नोबल गैसेस. तो इसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो ऑर्बिटल्स जिनका हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है और पार्शली फिल्ड वैलेंस शेल है, तो वही सिर्फ हमारे पास रिएक्शन में या बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे. सो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल शुरू में बने हैं ये सारे के सारे हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड हैं. सो हर एक चीज़ अपनी स्टेबलाइज फॉर्म में जाने की कोशिश करती है, स्टेबल फॉर्म में. सो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करती है कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने की कोशिश करती है. सो ये अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगी. सिंगल, डबल और ट्रिपल होने के चांसेस हैं. एजम्पशन नंबर 3 हमारे पास है अ कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, या सिंपली बोल सकते हैं मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन. हमें पहले से पता है कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर फॉर एग्जांपल px स्टेट है, तो उसके बीच हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल एक स्टेट में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दोनों की स्पिन हमारे पास सेम नहीं हो सकती. अगर हमारे पास दोनों की स्टेट सेम होगी सो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा हो जाएगी. सो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इनको ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू VBT हमारे पास इनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए. सो एजम्पशन नंबर 4 हमारे पास है ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%. 50% से कम हमारे पास ओवरलैपिंग क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है और एटम के सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस. अगर हमारे पास ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा होगी तो ये टच करेगा, इलेक्ट्रॉन टच करेगा जाके न्यूक्लियस को. सो इस वजह से हमारे पास ओवरलैपिंग हमेशा 50% से कम होती है, तभी जाके एटम होल्ड करता है और तब हमारे पास जाके बॉन्ड बनती है. सो यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में भी हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन एटम हमारे पास अगर अलग अलग हम कर लें तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो ये जब आपस में ओवरलैप होंगे तो ये आप देखें 50% से कम ओवरलैपिंग हो रही है और ये हमारे पास तब जाके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. पोस्टुलेट नंबर 5 है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. मीन्स डैट अगर हमारे पास ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास बॉन्ड की एनर्जी भी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी. मीन्स दैट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी.
और हम ये भी कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जो चाहिए होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगी। और हमारे पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, क्योंकि हमारे पास जितनी एक दूसरे के अंदर मर्ज होगा तो इतने हमारे पास इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। सो इनके दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। असम्पशन नंबर 6 में कहते हैं more than one unpaired electron in an atomic orbital will produce more than one bond, डबल और ट्रिपल एग्जांपल में आप कह सकते हैं। तो सिंपली बात है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हमारे पास डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस आ जाते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ट्रिपल की है नाइट्रोजन। सो हमारे पास ट्रिपल में इथाइन भी होता है, साइनाइड्स भी होते हैं, और डबल की भी हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं। सो ओवरऑल में यहाँ से 6 नंबर पॉइंट से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मोर देन वन होंगे, तो लाजमी बात है उसने अपना पेयर कंप्लीट करना है और वो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म ले लेगा। एजम्पशन नंबर 7 में कहते हैं द ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री और साइंस। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास 3 टाइप की शेप्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो हमारे पास पी एक्स और पी एक्स ही आपस में ऐड अप हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। कभी भी हमारे पास पी एक्स और पी वाई कभी भी ऐड नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक साइड पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और एक साइड पर नेगेटिव ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग अगर देखी जाए तो हमारे पास इसमें 2 टाइप्स हैं ओवरलैपिंग के हिसाब से। एक को हम कहते हैं सिग्मा और एक को कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा की पहले बात करें तो सिग्मा हमारे पास बॉन्ड तब बनती है जब हमारे पास हेड ऑन कोलिजन होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, या एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और ये हमारे पास होती है एस ऑर्बिटल के बीच में, एस और 2 एस ऑर्बिटल उनके दरमियान में होता है, एस और पी ऑर्बिटल के बीच में होता है, और इसी तरह पी और पी ऑर्बिटल के बीच में भी हो सकता है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इसी तरह अगर हम पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, और साइड बाई साइड इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और ये हमारे पास वीक बॉन्ड होती है। आगे अगर हम सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन करें तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास फॉर्म्ड होती है हेड टू हेड, या लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एस और एस ओवरलैपिंग, एस और पी ओवरलैपिंग, पी और पी ओवरलैपिंग। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल से। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा एस और एस ओवरलैपिंग। सो एस ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल शेप में होता है और स्फेयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है। सो ये जिस साइड पर भी जाएगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ भी ये मिलेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको एस और एस से मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्फेरिकल एस ऑर्बिटल हैं, सो ये मिलेगा तो हमारे पास एस और एस ओवरलैपिंग होगी और हम इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड यहाँ से हमारे पास बनेगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम है, 1s दोनों के पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब ये ओवरलैप करेंगे सो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, और इसको हम कहेंगे एस और एस ओवरलैपिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास है एस और पी ओवरलैपिंग। तो हमारे पास जब एस और पी के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं एस पी ओवरलैपिंग। सो हमारे पास इसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल होना चाहिए और वो हाफ फील्ड होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास दूसरे एटम का हमारे पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए और वो हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड होना चाहिए। सो इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी इससे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही बनेगी, और इसको हम कहेंगे एस और पी ओवरलैपिंग। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर 2 ऑर्बिटल्स लेते हैं, एक एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन है एक और दूसरा फ्लोरीन है। तो हमारे पास जब इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी सो इसको हम कहेंगे एस ओ पी ओवरलैपिंग, और यहाँ पर हमारे पास एच एफ के दरमियान जो बॉन्ड बनेगी वो होगी सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान ये हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सो थर्ड टाइप हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की है पी और पी ओवरलैपिंग। ये हमारे पास इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी कि हमारे पास 2 एटम्स होंगे और उन दोनों के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे, और इससे जो बॉन्ड बनेगी वो हमारे पास होगी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। तो हमारे पास दोनों पी ऑर्बिटल होने चाहिए, पार्शली फील्ड या हाफ फील्ड होने चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लिए हैं पी, तो ये जब आमने सामने एक दूसरे के आएंगे, हेड टू हेड आएंगे, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी ये हमारे पास होगी सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास पी ओ पी ओवरलैपिंग होगी। एग्जांपल के तौर पे हम एक और फ्लोरीन ले लेते हैं। तो हमारे पास फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल पी है और दूसरा भी पी है। तो ये जब दोनों आपस में हेड ऑन कोलिजन करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगी और F2 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास होगी POP ओवरलैपिंग। सो सेकंड टाइप हमारे पास जो बॉन्डिंग की है वो है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनती है और ये तब बनेगी जब हमारे पास ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगी और इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो PY ऑर्बिटल हैं और ये साइड टू साइड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। सो यहाँ से जो हमारे पास ओवरलैपिंग बनेगी वो हमारे पास वीक ओवरलैपिंग होगी और यहाँ से जो बॉन्ड बन रही है वो हमारे पास होगी पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर बात करते हैं एसिटाइलिन की, इथाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनती है। जो सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड बनेगी वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी और जो बाकी हमारे पास 2 बॉन्ड्स बन रही हैं ये अगर आप देखें तो हमारे पास PY और PY आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी एक पाई बॉन्ड। और इसी तरह हमारे पास PX और PX आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएंगे पाई बॉन्ड बन जाएगी। तो इस लिहाज से हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाती है। तो इथाइलिन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होती है ये पाई बॉन्ड से, क्यों? उसका रीज़न ये है कि सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है हेड टू हेड कोलिजन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं या एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में ज़्यादा मर्ज हो जाती हैं और इनको दोबारा से तोड़ना या बॉन्ड ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसके ऊपर एनर्जी ज़्यादा लगती है। जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड में लेटरल या साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अंदर इतना मर्ज नहीं होते और इनको तोड़ना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा बनती है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगी। इसके बाद हमारे पास जो बॉन्ड्स बनेंगी उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड।